एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज शुरू कर रखी है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को डिस्कस किया है। आज वो सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसमें हम चैप्टर 3 जो कि पब्लिक फाइनेंस है, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने वो ऑलरेडी पहले की 2 वीडियोस देख लियो, क्योंकि तभी आपको ये थर्ड चैप्टर क्लियरिटी से समझ आएगा। और आई वॉन्ट यू कि आप लोग प्लीज इसको देखिए या फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरूर पढ़िए, क्योंकि जो है आपका प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। HPAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंडर जितने भी एग्जामिनेशंस होती है कंडक्ट कराते हैं, वो सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पब्लिक फाइनेंस, कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना पैसा आएगा, GSDP कितनी है गवर्नमेंट की, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जो है चैप्टर पे जाने से पहले हम एक पॉइंट पहले ही नोट कर लेंगे अपने पास कि स्टेट की जो GSDP है, इस बारी जो एस्टिमेटेड GSDP है वो कितनी है। 2,07,430 करोड़। सबसे पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो जहां पे भी हम GSDP मानेंगे, ठीक है, जिसमें भी परसेंटेज मानेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज ऑफ GSDP, तो वहां पे हम इसको 100% कंसीडर करेंगे GSDP। तो इस साल की जो एस्टिमेटेड GSDP मानी है स्टेट की, ठीक है, वो मानी है 2,07,413 करोड़। अब हम इसके बेसिस पे अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो की हाइलाइट्स जो है वो ही जो है आपके चैप्टर का मेन पार्ट है। इनबिल्ट जो चैप्टर है पूरा, उसके शॉर्ट समरी स्टोरी ये है, यही जो है आगे कंटिन्यूटी में चलेगा। तो हमने जो है यहाँ पे ऑफिशियल और साथ ही में अपने नोट्स के थ्रू सिंपल और सरल सी भाषा में इसको छोटा करके इसका करक्ट्स लिख के नोट्स बना रखे हैं। तो आप भी इन सब नोट्स को अपनी कॉपीज में उतारिए। और आई वांट कि आप लोग इसको ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप इसको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के उसमें बना के रखिए और इसको रिवीजन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बोल रखा है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जो सेंटर से हिमाचल प्रदेश को ग्रांट आते हैं वो 25% आ रहे हैं, जितना भी स्टेट के पास रिसिप्ट है। मतलब स्टेट को जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आ रहा है, उसमें से जो सेंटर ग्रांट्स देती है वो जो है 25% है। और ये माना जा रहा है कि वो 25% किसके इक्वल्स है, जो स्टेट को अपने टैक्स कलेक्ट करके आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही लिख रखा है कि द ग्रांट फ्रॉम द सेंटर हैज रिमेन्ड एट 25% ऑफ द टोटल स्टेट की रिसिप्ट से जितना भी पैसा आ रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू टू द टोटल रिसिप्ट इन 5 फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है पिछले जो भी फाइनेंशियल ईयर है उससे जो है घटकर 12.5% हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहले स्टेट ग्रांट सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश को ग्रांट देती थी, वो 2021 फाइनेंशियल ईयर से इस साल जो भी हमें ग्रांट्स मिली है वो जो है इस साल 12.4% जो है वो लोअर है पिछले साल से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये याद रखना। ग्रांट इन एड आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा कि जो सेंटर है वो जो है स्टेट्स को ग्रांट्स देती है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपका आर्टिकल 280 से डील करता है। ओके, तो ग्रांट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो आ रही है वो पिछले कुछ सालों से कम आ रही है। तो यहाँ पे वही पॉइंट जो है वो एग्जैजरेट किया है। ठीक है, बता रखा है, सॉरी एग्जैजरेट तो नहीं कहेंगे, बता रखा है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर 18.32% ऑफ द GSDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज कंपेयर टू 21.67%। ये जो पॉइंट है ये मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि अगर आप GSDP दिमाग में डाल के चलेंगे कि कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग है। GSDP हमने पढ़ा 2,07,430 आ रही है, तो उसका अगर हम 100% माने तो उसमें से जो 18.32% जो है वो किससे आ रही है, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो स्टेट की जितनी भी GSDP है उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट से आ रहा है वो आपका आ रहा है 18.32%, जो कि कम है एज कम्पेयर टू 2021-22 के ईयर से, जब जो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट से 21.67% आता था जितनी भी टोटल GSDP होती थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो है इस साल कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, 53,413 करोड़ का।
53,413 करोड़ का जो है वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। ठीक है, किसके? टोटल जीएसडीपी में से जितनी भी हमारी स्टेट की जीएसडीपी है। देखिए जीएसडीपी हमने पढ़ लिया 2,07,430 करोड़। इसमें से जो है हम 53.41% जो है 53,413 करोड़ जो है वो हम किस पे खर्च करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, इतना पैसा जो है वो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जिसमें से ये माना जा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस स्टेटमेंट पे जाने से पहले कि कितना होगा, मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताना चाहूंगी। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना खर्चा करने वाले हैं। तो उस खर्चे में दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है जिससे हमारे एसेट बिल्ड नहीं होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को एज सच कोई एसेट नहीं बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे गवर्नमेंट एसेट बिल्ड कर सकती है, एसेट बिल्डिंग होता है। एग्जाम्पल, पेंशन। पेंशन हमें देनी है, सोशल सिक्योरिटी हम पेंशन देते हैं, लेकिन हमें वापस जो है रिटर्न में हम उससे कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, उससे हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें देना पड़ता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है, हमको अपनी पीपल ऑफ द स्टेट का वेलफेयर करना है, हमें सब्सिडीज देनी है, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके एसेट बिल्ड करते हैं। एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू बाद में जाके वही जो बच्चे हैं हमारी स्टेट के लिए, इकोनॉमी के लिए, है ना, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज द डिफरेंस। और अब मैं यहीं पे टेबल में आपको बता देती हूँ कि हमने क्या बोला है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम कितना करेंगे, 53,413 करोड़, है ना, ये जो है हम अपना एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेंगे, जिसमें से हमारा रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, 42,704 करोड़ रुपीस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 5,202 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि एसेट बिल्डिंग के लिए इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा कर देंगे। तो यहीं पे दे रखा था वो कि आपका जीएसडीपी में हम टोटल एक्सपेंडिचर इतना करेंगे। अब यहीं पे दे लगते हैं कि ये एज अ परसेंटेज कितना है। अब अगर हम इसको टोटल एक्सपेंडिचर 100% मान के चले, तो आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा है वो कितना है, 79.95%। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का जो 79.95% है वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, और 9.7% जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे। ठीक है, दिस इज अ डाटा ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको उसके बेसिस पे माने, आपके जीएसडीपी के बेसिस पे माने, नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। नोट्स में हमने लिख रखा है इसको कि अगर हम इसको जो है हमारा जीएसडीपी के बेसिस पे माने, क्लियर, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, हमने बोला 53,413 करोड़, 53,413 करोड़ गवर्नमेंट जो है खर्चा करेगी, और हमने जीएसडीपी कितनी बता रखी है, 2,07,430 करोड़। तो अब अगर हम देखें कि टोटल जीएसडीपी में से गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, अगर हम इसको 100% माने, तो हमें समझ आएगा, तो 100% में से जो गवर्नमेंट है 25.75% जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है, और 18.32% उसको रेवेन्यू आ रहा है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 53,412 करोड़, 43,413 करोड़, टोटल जीडीपी 2,07,430 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 100, जब आप इसको करेंगे तो आपका 25.75% आएगा। मतलब टोटल जीडीपी में से जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है वो जीडीपी का कितना परसेंट है, 25.7%। एट द सेम टाइम रेवेन्यू जो है वो 18.32%, जहां से पता चलता है जो है फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, मतलब जितना हमें पैसा आ रहा है उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं, और उसमें भी हम खर्च वहां पे कर रहे हैं जहां से हमें एसेट बिल्डिंग नहीं है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20.59%, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका 2.51% है। ओके, तो वहां पे जो है सर्वे में यही लिख रखा है यहाँ इस पॉइंट में। आई होप मैंने बहुत ही क्लियरिटी से आपको ये समझा दिया होगा ये पॉइंट टोटल एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, सेकंड जो है डेप्ट। डेप्ट कितनी है, ये माना जा रहा है कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी डेप्ट है वो 37.02% रह गई है, जो कि 2020 में जो थी वो हमारी कितनी थी 40.23%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो की हाईलाइट है वो यहाँ पे ये दे रखी है कि जेंडर बजट के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए बजट के थ्रू, जेंडर बजटिंग के थ्रू कितना पैसा जो है वो दिया जा रहा है, 4302 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। और आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन के रिलेटेड स्कीम, वल्नरेबल सेक्शन जो आपके मीन्स का एक पार्ट है जहाँ पे वुमेन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहां पे आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वहां पे इसको हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 4302 करोड़ जो है वो जेंडर बजटिंग के लिए प्रोवाइड कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू अकाउंट में 1024 करोड़ दिया जा रहा है और कैपिटल अकाउंट के थ्रू 93.21 करोड़ दिया जा रहा है। मतलब आपका एसेट बिल्डिंग के लिए जो भी पैसे हैं वो 93.21 करोड़ लगेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एट द सेम टाइम जो हम पीएचडी स्कॉलर्स रिसर्च वगैरह को पैसा सेंड करेंगे वो मतलब वो टोटल पैसा जो होगा एक्सपेंडिचर होगा अकाउंट से जाएगा वो जाएगा 1024 करोड़ रुपीस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे और आपके जो इनबिल्ड जो आपका ये पूरा चैप्टर है उसमें यही दे रखा है, फिस्कल इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ये हमने पढ़ लिया। और हमने पढ़ा था कि टैक्स टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होएगा 53,413 करोड़, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारे को कितनी आएगी 38,000। यहीं से याद कर लो, ठीक है। 38,000 जो है वो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो आ रही है हमारे को वो आ रही है, जो हमने पढ़ा भी कि जीएसडी पे कितना है 18.32% है। तो वहीं से हम निकाल सकते हैं कि हमको रेवेन्यू रिसिप्ट से कितना पैसा आ रहा है 38,000 और हमारी टोटल जीएसडीपी कितनी है 2,07,430। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपका ये डाटा आएगा जो वहां पे दे रखा है कि 18.32% जो है वो है। क्लियर, तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट हमने पढ़ ली, तो यहाँ पे यही दे रखा है आपके इस वाले उसमें टॉपिक में, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने नोट्स में देख ही लिया। आपके या नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना पैसा आ रहा है वो दे रखा है। ग्रांट इन एड हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जो है इस साल जो है वो लास्ट के ईयर से 12.54% डिक्रीज हो गई है, 25% जो है वो हमारे को जो ग्रांट इन एड आ रही है। तो इस साल हमें कितनी ग्रांट इन एड आई है 13,049 करोड़। ये हमें इस साल जो है सेंटर से ग्रांट में आई है, जो कि कम है पिछले कंपैरिजन में लास्ट साल से, जिस जब हमारे को 17,117 करोड़ आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नॉन डेप फिस्कल इंडिकेटर्स हमने देख लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, और ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो लास्ट टू लास्ट ईयर है उससे जो हमारे को रेवेन्यू रिसिप्ट आई थी वो 21.67% थी। 2021 में 22 फाइनेंशियल में जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो जीएसडीपी का 21.67% था। ठीक है, और इस साल जो है वो बोला जा रहा है 18.32% है, जो कि कम है। ठीक है, नेगेटिव में है, और वही यहीं पे इस वाले चार्ट में बता रखा है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या है डिक्रीज हुई है, -2.43, ठीक है, परसेंट जो है आपकी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे फिस्कल इंडिकेटर्स दे रखे हैं, यहाँ पे फिर परसेंटेज में दे रखे हैं, हमने पढ़ लिया रेवेन्यू रिसिप्ट परसेंटेज में 18.32% है, टोटल एक्सपेंडिचर 25.75% हो रहा है। ग्रांट इन एड जो है इस साल 6.29 है, जो पिछले परसेंटेज में 8.96 थी, तो अब घटकर वो 6.29% हो गई है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ कर रही है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा हमने पढ़ लिया। ठीक है, 42,704 करोड़ जो हैगा वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल करने वाले हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम 5,202 करोड़ करने वाले हैं, जो 2.51% है हमारा जीएसडीपी का, टोटल जीएसडीपी का। क्लियर, तो ये सब यहाँ पे दे रखा है, और हमने यहाँ पे नोट्स में भी ये बना रखा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है, जो आपके 79.95% एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू और 9.75% है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर हम इसको
आपके जीएसडीपी का कंपेयर करके देखें तो वहां पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो कितना कर रही है, 25.75% कर रही है जीएसडीपी का। एंड आपका रेवेन्यू क्या है, 18.32% है जीएसडीपी का। जीएसडीपी हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे, कैलकुलेटर साथ रखिए, जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे आपको यही परसेंटेजेस मिलेगी। ठीक है, तो ये जो था आपका चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अगर आप इनके फिगर्स याद कर लो और आपको जीएसडीपी याद रहे तो आप आराम से जो है परसेंटेज के थ्रू इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, फिस्कल डेफिसिट है या क्या है, वो हमारे इन डाटा से पता चलता है और हम इसको आराम से हमारे मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। थैंक यू।